नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर स्पर्श निगम और मैं पेशे से एक डेंटिस्ट हूँ। अपने पिछले कुछ वर्षों के अनुभव में पेशेंट के साथ काम करते हुए जो चीज़ें मुझे ज्ञात हुई हैं, जो चीज़ें मैंने अपने एक्सपीरियंस से सीखी हैं, पेशेंट की डे टू डे प्रैक्टिस में उनको क्या परेशानियाँ रहती हैं, उनको मैं कैसे सॉल्व करता हूँ, इसी अनुभव के आधार पर आपके साथ कुछ चीज़ें मैं शेयर करने की कोशिश करता हूँ। तो अभी हम ये चीज़ों पे बात करेंगे कि हम दाँतों के साथ ऐसे क्या खिलवाड़ करते हैं जिसकी वजह से दाँतों में परेशानियाँ बढ़ने लगती हैं और हमें बाद में परेशानी देखनी पड़ती है दाँतों के लिए। तो जैसे कि हम सभी जानते हैं कि कुछ टाइम पहले लॉकडाउन भी अनाउंस हुआ था और पेशेंट जो थे वो डॉक्टर के पास दिखाने में थोड़ा हिचकिचा रहे थे या सोच रहे थे कि हम डॉक्टर के पास जाएँ या हमें इन्फेक्शन ना लग जाए या बहुत ज़्यादा कोई प्रॉब्लम हो तभी डॉक्टर्स के पास जाएँ। तो इस केस में जानने के लिए हम क्या कर सकते हैं कि हम जो खिलवाड़ दाँतों के साथ कर रहे हैं अनजाने में हम क्या हमारे से हो जाता है, तो उन चीज़ों के बारे में आज मैं आपसे बात करूँगा। तो क्या गलतियाँ रहती हैं हम उनको अलग-अलग एक तरीके से डिस्कस करेंगे। तो गलती नंबर 1, पहली गलती हम क्या करते हैं कि हम रेगुलर चेकअप से परहेज़ करते हैं। रेगुलर चेकअप हम नहीं कराते, हम यही सोचते हैं कि दाँतों में कभी कोई सेंसिटिविटी होगी, मेरे दाँत तो बिल्कुल ठीक हैं, दाँतों में कोई सड़न नहीं है, कोई सेंसिटिविटी नहीं है, तो उसका मतलब मेरे दाँत बिल्कुल ठीक है। ऐसा सोचना गलत है। आप ये सोचेंगे कि मेरे दाँतों में कोई दिक्कत होगी तभी मैं डॉक्टर के पास दिखाने जाऊँगा, तो आपको प्रॉब्लम बाद में काफ़ी बढ़ सकती है। तो आप अगर अभी 6 महीने में एक बार एक चेकअप भी करा लेंगे डॉक्टर के पास, तो भी आपको काफ़ी चीज़ों से आराम रह जाएगा या बीमारी का आप शुरुआती स्टेजों में ही पता लगा सकते हैं। इससे आपका पैसा भी बचेगा और आपका टाइम भी बचेगा। डेंटल ट्रीटमेंट जो होता है, कई बार लोग कंप्लेंट करते हैं कि काफ़ी लंबा चलता है, इसके सेटिंग्स काफ़ी ज़्यादा हो जाती है या ट्रीटमेंट जो है कुछ समय बाद उसमें आराम पड़ना शुरू होता है। तो यदि यही चीज़ आप अगर 6 महीने में एक बार चेकअप करा लेंगे, तो आपको बीमारी के शुरुआती लक्षणों में ही आपको पता चल जाएगा, तो उसको जल्दी ठीक किया जा सकता है और कम खर्चे में भी जल्दी ठीक कर सकते हैं। अच्छा, मिस्टेक नंबर 2 क्या रहेगी? कोई भी आपका जो पुराना इलाज हुआ है या जो भी आपकी बीमारी पहले से चल रही है, जिसके लिए आप दवाई खा रहे हैं, स्पेशली जो कार्डियक पेशेंट्स या हार्ट के जो पेशेंट्स होते हैं या जिनके स्टेंट डला हुआ होता है, वो पेशेंट अगर कोई ब्लड थिनर या खून पतला करने की दवाई ले रहे हैं, तो उसके बारे में या जो भी आपको पुराना ट्रीटमेंट चल रहा है, उसके बारे में अपने डॉक्टर को ज़रूर बताएँ। हम ये गलती करते हैं कि हम भूल जाते हैं, फिर डॉक्टर को बताते नहीं, हम ये सोचते हैं कि इससे इसका क्या रिलेशन हो सकता है। लेकिन सारे ट्रीटमेंट किसी भी बॉडी के आपस में इंटरकनेक्टेड होते हैं, आपको बताना ज़रूरी है कि आपकी ये दवाइयाँ चल रही हैं या आपकी ब्लड थिनर चल रही है। स्पेशली अगर जो कार्डियक पेशेंट है, हार्ट पेशेंट्स हैं, वो अगर दाँत के किसी भी ट्रीटमेंट के लिए या दाँत निकलवाने के लिए भी जाते हैं, तो उन्हें ये बताना ज़रूरी है कि मेरी खून पतला करने की दवाई चल रही है या मेरे स्टेंट पड़ा हुआ जिसकी वजह से खून पतला करने की दवाई चल रही है, तो वो मुझे प्रॉब्लम कर सकती है, इसलिए उसको ज़रा आप बताएँ। ठीक है? तीसरी मिस्टेक जो हम लोग करते हैं, तीसरी मिस्टेक ये कि दाँतों की फर्राटा सफाई। दाँतों की फर्राटा सफाई से मेरा मतलब ये है कि बहुत विगरस टूथ ब्रशिंग हम लोग करते हैं। विगरस टूथ ब्रशिंग का मतलब ये हुआ कि जैसे मैंने काफ़ी पेशेंट्स को देखा है, टूथ पाउडर या दाँत का मंजन लेकर के उसको घंटों तक रगड़ रहे हैं दाँतों को और साफ़ करने में लगे हुए हैं, दाँतों पर ज़रा सी गंदगी दिखने लगी। देखिए, दाँत गंदा होना बहुत नॉर्मल प्रोसेस है, सभी के दाँत गंदे होते हैं, मेरे भी दाँत गंदे होते हैं। हर 6 महीने में मुझे भी एक बार सफाई करानी पड़ती है। तो दाँतों की सफाई कराने से दाँत कमज़ोर नहीं होते हैं और अगर आप उसको रगड़-रगड़ के साफ़ करेंगे तो दाँतों के ऊपर की जो प्रोटेक्टिव लेयर होती है, इनेमल जिसको बोलते हैं, वो घिसने लग जाती है। अगर वो घिसने लगेगी तो आपको दाँतों में ठंडा गरम लगना और बढ़ जाएगा। तो इसलिए आप कोशिश करें कि रगड़-रगड़ के बहुत देर तक सफाई दाँतों की ना करें। आपके दाँत हैं उनको दाँतों की तरह साफ़ करें, बर्तन की तरह उन्हें ना मांजें। तो दाँतों को साफ़ करने के लिए सबसे अच्छा तरीका क्या है? कोई भी एक सॉफ्ट ब्रश दाँतों के लिए ले लीजिए और उसको सर्कुलर मोशन में दाँतों को साफ़ कीजिए। कभी भी हॉरिज़ॉन्टल या रगड़ते हुए मोशन में दाँतों को साफ़ नहीं करना, हमेशा सर्कुलर मोशन में ही दाँतों को साफ़ करना है। अच्छा, अगली मिस्टेक हम क्या करते हैं? अगली मिस्टेक ये कि हम जैसे हमारा कोई ट्रीटमेंट चालू होता है, मतलब हमने मान लीजिए हमने रूट कैनाल शुरू कराई या दांतों की सफाई शुरू कराई, जैसे ही हमको सेटिंग में आराम पड़ गया, जैसे पहली सेटिंग में हमें दर्द से मुक्ति मिल जाती है, मोस्टली रूट कैनाल में ऐसे ही होता है कि पहले सेटिंग में दर्द से मुक्ति मिल जाती है, तो उसके बाद पेशेंट जो है वो काफ़ी लापरवाह हो जाते हैं, टाइम पर आते नहीं है, ट्रीटमेंट करवाते नहीं है या ट्रीटमेंट जो पूरी तरीके से कंप्लीट उनका नहीं हो पाता है। ऐसा करवाना बहुत हानिकारक सिद्ध हो सकता है। अगर आपके दांत में कोई ट्रीटमेंट चल रहा है तो जब तक उसे कंप्लीट ना किया जाए, अपनी सेटिंग्स के लिए टाइम पर आएँ और लापरवाही ना बरतें। अगर आप दांत का ट्रीटमेंट करवा रहे हैं, उसको पूरा कंप्लीट नहीं करवाते हैं, तो वो ट्रीटमेंट आपके लिए बिल्कुल भी फलदायी साबित नहीं होगा, आपको बाद में वो परेशानी कर सकता है। अच्छा, उसके बाद अगली मिस्टेक जो हम लोग करते हैं, अगली मिस्टेक ये कि जंक फूड बहुत ज़्यादा खाना। जंक फूड में देखिए मोस्टली सोडा या कोल्ड ड्रिंक्स हुआ या बहुत ज़्यादा एसिड वाली चीज़ें, बहुत ज़्यादा नमक वाली चीज़ें जो जंक फूड में बहुत ईज़िली अवेलेबल होती है, बहुत सारी हम लोग खाते हैं जंक फूड। तो अगर ये सब चीज़ें अगर हम यूज़ करेंगे तो वो भी जो दांतों के ऊपर की लेयर जो है इनेमल वगैरह उसको नुकसान पहुंचाती है, जिसकी वजह से आपके दांतों में सड़न हो सकती है या दांतों में सेंसिटिविटी चालू हो सकती है। सफाई ना रखने की वजह से मुसड़ों में भी प्रॉब्लम होती है। अच्छा, सफाई के बाद अगली मिस्टेक, सफाई की हम क्या करते हैं? देखिए, ब्रशिंग तो हम सभी लोग करते हैं, लेकिन फ्लॉसिंग कितने लोग करते हैं और माउथ वॉश कितने लोग करते हैं?
ब्रशिंग से हमारे दांतों का केवल 63% सरफेस साफ होता है, लेकिन बाकी का जो 37 सरफेस रह गया आपका, वो दांतों के बीच में जो इंटरडेंटल एरिया होता है उसको हम क्लीन करते ही नहीं है। हमारे देश में थोड़ा फ्लॉसिंग का चलन कम है, लेकिन बाहर के देशों में फ्लॉसिंग जरूर होती है। दांतों के बीच में से भी क्लीन करना उतना ही जरूरी है जितना कि दांतों को ऊपर से साफ करना। तो इसलिए फ्लॉसिंग और मुंह के बैक्टीरिया लेवल को कंट्रोल रखने के लिए एक माउथ वॉश, ये दोनों बहुत ज़रूरी है। फ्लॉसिंग और माउथ वॉश आपको करने ही चाहिए। अच्छा, अगला प्रॉब्लम क्या, दांत की कुछ बुरी आदतें, जैसे कि कुछ लोगों को आदत होती है कि काम करते करते मुंह में पेंसिल चबाने लगते हैं या नाखून चबाने लगते हैं, या दांत में कहीं खाना फंस रहा है तो टूथपिक से दांत को कुरेदने में लगे हुए हैं, या कहीं खाना फंस रहा है तो उसको पिन से निकाल रहे हैं। ये सब चीज़ें आपको नहीं करनी चाहिए। ऐसा करने से मसूड़े इंजर हो जाते हैं, उनको दिक्कत होती है। स्पेशली अपनी प्रैक्टिस में मैंने देखा जो डायबिटिक पेशेंट्स होते हैं, उनके मसूड़ों में कुछ खाना फंसा, उन्होंने निकालने की कोशिश करी, उसकी वजह से उनके मसूड़ों में स्वेलिंग हो गई। डायबिटिक पेशेंट्स को इन्फेक्शन बहुत जल्दी पकड़ते हैं, तो इसलिए आप इस चीज़ का ध्यान रखें कि दांतों को कुरेदने के लिए कोई पिन, तीली वगैरह का इस्तेमाल ना करें, या और भी दूसरी हैबिट जैसे नाखून चबाना या पेंसिल वगैरह चबाना, ये सब चीज़ें ना करें। अच्छा, अगली मिस्टेक हम लोग क्या करते हैं, अगली मिस्टेक ये कि पेशेंट्स को कई बार इन चीज़ों का पता नहीं लगता है कि दांतों में जो प्रॉब्लम है उसके बारे में हम उसको अवॉइड ही किए जा रहे हैं, या सिर्फ एंटीसेप्टिक टूथपेस्ट यूज़ कर लिया है, कोई मेडिसिन खा ली या कोई ऐसी चीज़ ले ली जिससे थोड़ी देर दांत में आराम पड़ गया, फिटकरी के कुल्ले कर लिए या नमक के कुल्ले कर लिए। देखिए, डेंटिस्ट के पास आप कभी भी जाएंगे तो वो हमेशा इंस्ट्रूमेंट्स और सर्जिकल ट्रीटमेंट के लिए सब चीज़ें लेके रखता है। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखना चाहिए कि दांतों में अगर आपकी ट्रीटमेंट करना है तो वो केवल दवाइयों से पॉसिबल नहीं है। आपने दवाई ली और आपको 10 दिन आराम पड़ गया, 15 दिन आराम पड़ गया, जैसी दवाइयों का असर खत्म होगा आपको दोबारा पेन चालू हो जाएगा। तो इसलिए ध्यान रखिए कि अगर डेंटिस्ट का काम केवल दवाइयों से हो रहा होता तो हम लोग केवल एक चेंबर में केवल ये सब चीज़ें लेके बैठते और सर्जिकल का सामान में इतना खर्चा नहीं करते। तो इसलिए इस चीज़ का ध्यान रखिए कि दांतों में अगर आपकी प्रॉब्लम है तो उसका ट्रीटमेंट जब तक हम उसको नहीं करेंगे आपके मुंह के अंदर, तब तक वो आराम नहीं पड़ेगा। केवल दवाई से आपको आराम नहीं पड़ने वाला है। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखें, और आपको जब भी कोई परेशानी हो तो डॉक्टर से कंसल्ट ज़रूर करें, और ध्यान रखिए कि गलतियां कम से कम करें। आपको जो लग रहा है कि दांतों में चीज़ें प्रॉब्लम कर सकती हैं, 6 महीने में चेकअप जरूर कराएं, और उसके बाद अपने दांतों को स्वस्थ रखने के लिए रात में ब्रश करने की आदत ज़रूर डालें। ठीक है, नमस्कार।